नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। आज का वीडियो इस बात पे होने वाला है कि पितृपक्ष कब है, पितृपक्ष कब से कब तक समाप्त हो रहा है और सारी तिथियां किस तरह से कितने टाइम पर कितने बजे हो रही हैं, कब डेट इसका है, हर तिथि पे शुभ मुहूर्त शुभ लग्न जो होता है वो कब है। पितृपक्ष में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो क्या होता है, अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। आज सारी बातें पितृपक्ष यानी 15 दिन जो कृष्ण पक्ष का अमावस्या होता है उस पर बात करेंगे। तो उन सारी बातों के बारे में विशेष जानकारी आपको मिले, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, चैनल में बने रहें। अगर आप वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कि पितृपक्ष पहले जानते हैं कि कब से लग रहा है। पितृपक्ष सन 2024 भादो मास होता है, यानी भाद्रपद मास के जो पूर्णिमा चतुर्दशी तिथि पड़ती है, पूर्णिमा के बाद मतलब जस्ट रात से ही शुरू हो जाता है पितृपक्ष। अमावस्या 15 दिन तक चलता है और 15वें दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है उसी पे श्राद्ध यानी श्राद्ध किया जाता है अपने पितरों का। उसके बाद अब शुक्ल पक्ष आते ही पितृपक्ष समाप्त हो जाता है। तो इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा, जिसमें पितृपक्ष होता क्या है जानते हैं। तो पितृपक्ष जैसे दादा बाबा नाना ये सारे लोग जो होते हैं, यानी बुजुर्ग लोग, पूरे मतलब पुराने लोग जो होते हैं, अपने कुल खानदान के जिसमें आप पैदा हुए हैं, उसमें आपका जन्म जिसमें हुआ, उसके जितने लोग पुराने लोग मृत लोग को प्राप्त हो गए हैं वो लोग पितृ होते हैं। पितृपक्ष में माना जाता है कि जितने घर के पुराने पितृ होते हैं यानी मनुष्य होते हैं, सब आते हैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए। जिस तरह से नवरात्रि में सभी देवी देवता आप जैसे अपने घर से उगते हैं या घूमने का मन करता है तो कहीं 10 दिन 2-4 दिन के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान नवरात्र में आते हैं और पितृ पक्ष में आते हैं। सबसे पहले पितृ आते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न हैं तो आपकी पूजा में देवता भी आएंगे, आपके स्थान देवता भी आएंगे और पूजा ग्रहण करेंगे। लेकिन आपके घर के अगर पितृ खुश नहीं हैं, उनको दिक्कतें हैं, उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं मिली है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, उनके जो चीज़ें हैं वो अधूरी चल रही हैं, तो वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो आपको परेशान करते हैं। तो इसीलिए पितृ पक्ष में पितृ लोग जो पितृ लोक होता है वहाँ से भगवान उनको भेजते हैं कि जाओ तुम अपने गरुड़ पुराण के अनुसार अपने घर में जहाँ गए थे, यहाँ जन्म हुआ था, वहाँ की सारी चीज़ों को देखो, सुनो, रहो, भ्रमण करो, खाओ पियो, कौन तुम्हारा कर्म कितना है, क्या कैसे दे रहा है, वो चीज़ स्वीकार करो। तो उसी लिए पितृ आते हैं और पितृ कहीं ना कहीं से हमारे बस ब्लड रूप से या जेनेटिक रूप से जुड़े रहते हैं, तो हमको एहसास भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी पितृ की हैं कि आप जान सकते हैं। तो इसीलिए जब 17 सितंबर से चढ़ रहा है पितृपक्ष, उस पितृपक्ष में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले आप जानने के लिए ये जानिए कि अगर पितृदोष आपके घर में रहता है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। पितृदोष होने पर सबसे मेन कारण आपको ऐसे 5 कारण होंगे कि जिसके वजह से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पितृदोष क्या होता है। पहला, आपके घर में वंशज नहीं चलेगा, यानी लड़के होंगे तो या तो मर जाएंगे या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो गर्भपात हो जाएगा, तो इसलिए पितृदोष होता है इसमें। दूसरा, आपके घर में मंगल कार्य यानी घर बनना, बच्चे पैदा होना, शादी होना, ये कार्य नहीं होते हैं, यानी भविष्य की जो रुकावटें होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं।
तीसरा, अच्छी आमदनी नहीं हो पाएगी, नौकरी में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, पदोन्नत नहीं हो पाएगा। आप जहाँ जाएँगे वहाँ से सफल होते-होते मात खा के आएँगे। चौथा, आप जहाँ भी जाएँगे लड़ाई, झगड़े, क्लेश चलते ही रहेंगे। पितृ दोष के लक्षण हैं कि जब आपको परेशानियाँ घेरेंगी तो उसी में वो परेशानी भी घेर लेगी जो आपको नहीं चाहिए। और पाँचवाँ, पैसा आता है, आने का जड़ लगा है लेकिन आके टिकता नहीं है, इसलिए आपके घर का जो शुभ कार्य है रुक रहा है, होते-होते मंगल कार्य रुक रहा है और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, चाहे जितना आप कमा लीजिए। तो सबसे बड़ा दोष ये आपको दिखाई देगा। और सबसे लास्ट दोष, आपके भोजन यानी किचन में जो भोजन बनता है रसोई घर में, उसमें हर खाने में बाल निकलने लगेगा, सब्जी में, दाल में, चावल में, किसी के सामने रखने में, भोग लगाने में भगवान का बाल निकलने लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि सुबह शाम भी लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं, वो भी पुत्र से, पुत्रवधू से, ऐसी लड़ाई कि जिसमें कुछ विनाशकाले विपरीत बुद्धि होने वाली है, तो ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। तो इसी लक्षण दोष को निवारण करने के लिए आप अपने पितरों की प्रार्थना कर सकते हैं। और यही लकी टाइम है कि जिसमें 15 दिन में आप अपनी गलतियों का क्षमा मांगेंगे। अब जानते हैं कि आपने जो गलती की ही नहीं उसका क्षमा कैसे मांगेंगे। तो ये भी जानते हैं कि जिस तरह से आपके पिताजी, उनके पिताजी जैसे-जैसे रहे हैं और जिनके भी दोष हैं, तो वो संपत्तियाँ जो हैं वो एक दूसरे से वितरण होते आ रही हैं। तो जिसमें जिसका नुकसान, फ़ायदा, अच्छा बुरा जो चीज़ें खून पसीने की कमाई लगी है, तो वो उसके माध्यम से आप लेंगे तो आपको लगेगा, जो लेगा उसको लगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि 1 से 2 भाइयों में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो अगर पहला ज़्यादा रख लिया है तो पहले का आगे चल के भविष्य में गरीबी आती है, परेशानियाँ आती हैं, और दूसरा लिया है तो दूसरा, क्योंकि जो ज़्यादा बेईमानी करता है वो दोष भी उसी के धन के साथ उसके साथ चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का हक मारोगे तो हक मारने से तुम्हारा यहाँ वो उन्नत के रास्ते पे जाएगा, पर तुम्हारा जो लेके तुम बैठ रहे हो इसके साथ तुम्हारी उन्नति भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ये पितृ दोष के लक्षण हैं। तो पितृ के दोष के लक्षण में इसीलिए कि जो संपत्ति आप ले रहे हैं उसके कारण जिस पीढ़ी में आप रहेंगे, तो आपकी गलती न होने के कारण भी पितृ दोष आपको लगेगा। आप उनके ब्लड से हैं तो इसलिए आपको पितृ दोष लगेगा। अगर घर में कोई गर्भपात विशेष रूप से जानबूझ के कर रहा है, 4 महीना 3 महीने का मतलब बेबी अगर गर्भ में है उसके लिए, तो भी पितृ दोष लगेगा। तो इन सारी चीज़ों से किसी गाय को अगर आप मार देते हैं, किसी ब्राह्मण को घर से भगा देते हैं बिना भिक्षा दिए, किसी नदी तालाब में बाथरूम वगैरह टॉयलेट लोग कर देते हैं, स्नान गंगा स्नान घाट पे, तो ये सारी चीज़ें पितृ दोष के लक्षण होते हैं, जिससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और पितृ रुष्ट होते हैं तो आप पे उसका श्राप पड़ जाता है। तो अब चलिए कि अब जानते हैं कि इस पितृ पक्ष में जो सन 2024 का है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बताए हुए इन कामों को आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर का विकास कितने अच्छे से हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें जैसे बढ़ी थी वैसे सही हो जाएंगी और निश्चित है 100% की गारंटी है शास्त्र के अनुसार कि सही हो जाएंगी। आपने करने क्या उपाय हैं, चलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। करना क्या है, आपको अपने घर की दहलीज पर पश्चिम साइड में सफ़ेद रुई यानी सफ़ेद कॉटन की जो बाती होती है, सरसों के तेल में एक सादा दीपक जलाना है। जो दीपक जलाना है शाम को दिन डूबने के बाद और काफ़ी देर तक जले, यानी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। तो ऐसा दीपक 1-2 दिन आप देखेंगे कि अगर नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो दीपक की जो बाती होती है वो बच जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करेंगे प्रार्थना के साथ तो वो बाती बूझेगी ही नहीं, जलने के बाद पूरा राख बन जाएगी। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि लक्षण यही है कि जो पितृ हमारे स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या करना है, दीपक को खाली नहीं रखना है। दीपक खाली नहीं रहेगा, दीपक के नीचे एक कटोरी लगानी है। कटोरी में चावल और काले तिल छींट के उस पे, यानी ऊपर से चावल कटोरी, फिर चावल और चावल के ऊपर तिल के दाने और फिर दीपक आपको रखने हैं। और ये डेली आपको कटोरी बदलनी नहीं है। जब दीपक बुझ जाएगा तो वो कटोरी सहित उठा के रख देंगे और फिर शाम को उसी कटोरी में रख के दीपक जला देंगे।
15 दिन तक वो कटोरी आपके घर में ऐसे किचन में रहेगी। ढक के साफ़ सुथरा रखें जिससे चूहा वगैरह और सारी चीज़ें ना छुएं, और फिर आप उसी दीपक में जलाएं। अब 15वें दिन जो वो चावल तिल है वो किसी गाय को दे दें। इससे आपकी जो नकारात्मक शक्तियाँ घर की होंगी, पितृदोष होगा, धीरे धीरे उस चावल में समाहित होगा और चला जाएगा। तो दूसरा उपाय क्या करना है, आपको किचन में डेली 15 दिन तक जो भोजन बनाना है बदल के बनाना है, अच्छा बनाना है। अच्छा मतलब डेली मीठा भोजन आपको ज़रूर बनाना है। इस तरह करके थोड़ा बहुत हर पर डे एक व्यंजन बनाइए, और बनाने के साथ साफ़ सुथरा 1 गिलास में पानी, और जो भोजन बनाते हैं प्रथम रूप से उस भोजन को निकालिए। आपके घर का जो मेन मुखिया है, चाहे कोई औरत हो चाहे जेंट्स हो, या अगर कोई बच्चा ही है, नहीं है कोई तो लेके उस भोजन को किचन में चूल्हे के पास रख कर उसको अच्छे से ढक कर और खड़े होकर प्रार्थना करिए 2 मिनट कि हे पितृदेव, इसको स्वीकार करिए, जो आपका दिया हुआ प्रसाद है वो हम भी ग्रहण कर रहे हैं, आप भी ग्रहण करिए, और हमारे भूल को क्षमा करिए हे पितृदेवता। ये करके हमारे कुल में या हमारे माता पिता से या किसी से भी जो भूल हुई हो क्षमा करिए, हम अनजानी हैं, हम आपके ही वंशज हैं, ये कह के क्षमा मांगिए और भोजन को रख दीजिए। अब आपको किचन से निकलते समय याद रखें कि किचन की साफ़ सफाई भोजन बनाने के बाद बिल्कुल विशेष रूप से चूल्हा पोंछकर किचन साफ़ करके अच्छे से साफ़ सुथरा करें। फिर किचन के दरवाजे पर दक्षिण साइड जो पड़ता है, दरवाजे के दक्षिण साइड कोना पड़ता है, वहाँ सेम जो दिया आप दरवाजे यानी बाहर के गेट पर लगाए हैं वही दियाली आपको किचन में लगानी है, और पूरा परिवार एक ब्लैक आसन पर यानी ब्लैक कलर के कपड़े पर बैठकर और सब लोग एक साथ ओम पितृदेवाय नमः करके जाप करना है 10, 20 बार, 21 बार, 108 बार और करके, और जितनी गलतियाँ आप देखेंगे कि ये जाप करते समय आपको आभास होगा कि आपके पितृ आ रहे हैं, इस तरह से इसलिए आभास होगा कि आप उनका आवाहन करके बुला रहे हैं। और जब बुलाते हैं किसी को आज्ञा के साथ भोजन पवाते हैं, तो चाहे कोई कितना भी दुर्बुद्धि हो, चाहे जितना भी मूर्ख हो, लड़ाकू हो, गुस्सैल हो, वो एक बार उसकी पलकें झक जाती हैं, नज़रें झुक जाती हैं और प्यार पनप जाता है और आशीर्वाद ही देता है। सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि आप उनके ही अपने हैं और जल्दी मान जाएंगे। इसलिए जो हो अपनी भूल का माफ़ी मांगे। अगर हद से अधिक परेशान हैं तो आप रो सकते हैं, गा सकते हैं, सामने से देखकर मना सकते हैं कि अब जो भूल हुई माफ़ करिए, अब से हमारे कर्मों को क्षमा कर दीजिए और सही सद्बुद्धि दीजिए जिसमें हम अपनी गति प्राप्त करें, और बुद्धि दीजिए हम आपके लिए भी कुछ कर पाएँ। इस तरह से आप मनाइए। उसके बाद आपको करने के बाद आपको एक आभास होगा कि अगर अब पितृपक्ष में आप सुखी और संतुष्ट हो रहे हैं तो किन किन विधियों से हो रहे हैं। तो जानिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में सबसे प्रथम चीज़, आपको नई चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी है। क्या नहीं लानी है? जैसे कपड़े नहीं खरीदने हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं खरीदना है, शुभ सामग्री किसी भी विवाह या शुभ मंगल कार्यों के लिए नहीं खरीदना है। चौथा, आपको घर छोड़ के अगर अभी तक कहीं नहीं गए हैं तो गया जी जाने के सिवा, पिंडदान करने के सिवा कहीं मत जाइए। और पांचवा ये है कि आप किसी से लड़ाई झगड़े दोष कलह कुछ मत करिए। भगवान की पूजा में अगर आप पति पत्नी हैं, घर में कोई नहीं है और आपके सास ससुर नहीं है तो आप पूजा कर सकते हैं। सास ससुर हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर आपके माता पिता नहीं है तो आपको पितृदोष का सूतक लगेगा, इसलिए आप भगवान की पूजा मत करिए। जो भी हो बाल बच्चों से अपने करा दीजिए, लेकिन अपने मत करिए क्योंकि आप सूतक में चल रहे हैं, भगवान भी खुश नहीं होंगे। तो इसलिए आप जैसे मंदिर है वैसे छोड़ दीजिए, 10-15 दिन के लिए वैसे ही रहेगा। आप सिर्फ पितृ पूजा करिए क्योंकि ये पितरों के पूजा का समय है। अब आपको विशेष रूप से जानना है कि कौन पूजा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जिसके ऊपर जिसके माँ बाप बड़े होते हैं पूजा पाठ करने वाले, वो घर में नहीं करते हैं क्योंकि वो पुत्रों की पूजा करते हैं, तो आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपका पूजा किया हुआ भी पितरों को ही प्राप्त होगा, इसीलिए नहीं किया जाता है मंदिर में, क्योंकि मंदिर सिर्फ भगवान का होता है, वहाँ स्थान सिर्फ भगवान को ही दिया जाता है। मंदिर सकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा है, आपके धन की ऊर्जा है, इसीलिए वो किसी को नहीं दिया जाता है। तो आप पितरों की पूजा इसी तरह बाहर करते हैं, ना कि मंदिर में करते हैं, तो इसीलिए मंदिर में नहीं किया जाता है। अब आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक वीडियो के माध्यम से आज आपको सारी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल एंड तक बने रहें। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हैं।
अब आप जानेंगे कि और तिथियां, जैसे तिथियों पे अपना दाढ़ी शेविंग जो करना है, औरतों को मना है, बिल्कुल बाल नहीं कटवाने हैं पितृपक्ष में, क्योंकि पितृ लोग आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो उसमें अगर आप बाल कटवाते हैं तो आपकी के मतलब प्रेम में, आपके सौभाग्य में बाधा आएगी, दुर्भाग्य हो सकता है। नई चीज़ें खरीदने से जिस तरह अशुभता बढ़ती हैं, उसी तरह से बाल कटवाने में भी बढ़ता है। तो आप कोई चीज़ अपने शरीर का जो सच चीज़ है उसको सही ना करें, जैसे है वैसे छोड़ दें। चूड़ी कंगन भी हो सके बच जाएँ। नए वस्त्र तो बिल्कुल पितृपक्ष में, चाहे कोई नया हो, पुराना हो, सास-ससुर हो, ना पहनें। क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं भी करने से चल जाती हैं। जैसे एक बार पहन लीजिए तो 15 दिनों के लिए पितृ पहले से तैयार हो जाइए, इसीलिए पहन लीजिए, बिल्कुल ना वो करिए। अब जानिए कि पितृपक्ष में आप किन चीज़ों के कुप्रभाव से अगर नहीं बचेंगे, इन चीज़ों से, तो आपको परेशानियाँ, बीमारी ज़्यादा होना, लंबी तक घेर लेगी, जल्दी सही नहीं होगा। इन्हीं बीमारियों का आपका पैसा सही जगह लगने की जगह गलत जगह लगने लगेगा। आप काम कोई और करेंगे और दूसरा काम उपस्थित हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये विशेष रूप से सावधानी रखनी है। पितृपक्ष में अगर जिसके माँ-बाप होते हैं, जो पितृ को मतलब जल देते हैं, पानी देते हैं दोपहर में, वो लहसुन, प्याज़, सात्विक भोजन, लहसुन, प्याज़ बिल्कुल ना खाएँ, सात्विक भोजन करें। अगर जो जिसके ऊपर कोई नहीं है, पति-पत्नी करते हैं, वो करें। हाँ, जैसे मानिए सास-ससुर अलग हैं, वो अपना कर रहे हैं और आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको भी पितृ पूजा करनी है, तो आप जो भगवान को जल देते हैं सूर्य नारायण को, उसमें 1 लोटा जल, लाल फूल, लाल अक्षत, जो भी जैसे चढ़ाते हैं, मीठा डाल के सूर्य नारायण को जल दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। तिल डाल के करिए और प्रार्थना करिए कि हे सूर्य नारायण भगवान, हमारे पितृदेव की आत्मा को शांति दीजिए, उनके हर भूल को माफ़ करिए, क्षमा करिए, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उनकी आत्मा को मुक्त करिए। और फिर उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे पितृ देवता, हमें सौभाग्य का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमसे जो भूल हुआ वो माफ़ करिए और हमारे रास्ते को सफल बनाइए, हमारे जीवन को सफल बनाइए, बच्चों को शुद्ध संस्कार, समृद्धि और ज्ञानवान, सदा दूसरों की सहायता करने वाला बनाइए। इस तरह पहले भगवान की प्रार्थना करके पितरों के लिए और पितरों की प्रार्थना करके भगवान अपने लिए मांगें तो मंगलकारी होगा। और ये एक सरल, साधारण, अचूक उपाय है जो आपको सिर्फ करने से, समझने से ही प्राप्त हो जाएगा, बिना किसी कठिन परिश्रम और मेहनत के। याद रखें कि पितरों का जो भी डिटेल है, जिस तिथि पे जो चीज़ें आपको जैसे जिस तिथि पे करनी है टाइम पे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, उसको आप जानकर अपनी तिथि के अनुसार तिथि पे ही बाल बनवाएं पितरों के लिए। अगर आपको तिथि नहीं पता होती है, तो किसी को नहीं पता होती अपने पितरों की तिथि, तो वो पितृपक्ष का जो लास्ट अमावस्या आता है उसी अमावस्या पर बनवाया जाता है। और उस पे विशेष रूप से दही, दूध, चीनी, दही, दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान देने से स्त्रियां अमावस्या पे कभी विधवा नहीं होती हैं। इलायची, सुपारी, लवंग, ये सब चीज़ें, नमक, सफ़ेद चीज़ों का दान और इलायची, सुपारी, लवंग जो होता है, ये दान करें तो कभी उनको दुर्भाग्य नहीं होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र दें, कपड़े दें, अपने पितरों के नाम से अनेक चीज़ों का दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं। इस तरह से कराने के बाद आप देखेंगे कि आपकी उन्नति कैसे हो रही है। जो जो चीज़ें आपकी रुकी थी वो सारी चीज़ें खुल गई रास्ता। अब लास्ट का सवाल है कि कैसे जानेंगे कि पितृदोष नहीं है। अभी तक तो जाने कि पितृदोष है, अब कैसे जानेंगे कि पितृदोष नहीं है और नहीं होने पर क्या क्या होता है। तो चलिए, अगर पितरों का आशीर्वाद आप पे बना है तो ये 5 चीज़ें होंगी कि बहुत दिनों से अगर कोई रुका हुआ काम है तो वो हो जाएगा। पितृपक्ष में अगर किसी के वहाँ बेटा पैदा होता है तो पितृपक्ष बिल्कुल नहीं है। पितृपक्ष में आप नया कोई ज़मीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, तो आपके वहाँ पितृदोष नहीं है। अगर पितृपक्ष में आपके वहाँ मंगल चीज़ यानी शादी विवाह की चीज़ें तय हो रही हैं या जो चीज़ आपके हाथ में नहीं थी वो मंगल कार्य के लिए हो रही हैं, तो मतलब पितृदोष नहीं है। और 5वां, अगर पंडित आपके दरवाजे पर आते हैं, बार बार गाय आती हैं आपके दरवाजे पर, तो समझ लीजिए कि देवता आपकी दहलीज पर निवास कर रहे हैं, आपके घर नकारात्मक शक्तियाँ और पितृदोष नहीं है।
तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें पता चल गई होंगी बेहद आसान तरीके से। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कृपया करके लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है, और आप हमारी एक फैमिली की तरह हैं। आपसे भी मुझे काफ़ी बेहद प्यार है, ताकि मैं अपना जितना अपने काम के टाइम के हिसाब से जो टाइम बचता है मैं सब आपके ऊपर ही खर्च करती हूँ। तो इसीलिए मेरे मेहनत का सिर्फ एक फल आपके लिए है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है वीडियो आप शेयर करेंगे, क्योंकि हर एक की ज़रूरत इस चीज़ की है, और जितना दूसरों का भला हो सके उसमें ही हमारी भलाई है। तो इसीलिए चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा सदा सौभाग्य बनाए रखिए और खुश रहिए। जय माता जी, हर हर महादेव।